अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। डेंगू और मलेरिया उस वजह से फैल रहा है ज़्यादा क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाके हैं और जगह जगह पानी जमा हुआ है। और ऐसी वबा जब आती है, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर वबाएँ जन्म लेती हैं और वबाओं की वजह से लोग बीमार होते हैं। ख़ास तौर पर कराची और सिंध के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जबकि पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इन वबाओं की वजह से ख़ास तौर पर डेंगू और मलेरिया की वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब है। क्यों खराब है? एक तरफ तो लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब इस वबा के खात्मे के लिए जो लोग शिकार हो गए हैं उसकी दवाएं जो हैं वो नापैद हो गई हैं, और अगर मिल भी रही हैं तो वो ब्लैक के अंदर मिल रही हैं। 15 रुपए या 20 रुपए की गोली का जो एक पत्ता होता है वो अगर 60 रुपए में मिल रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि वबा तो है और उसके बाद मुनाफाखोर भी सरगर्म हुए हैं। एक खबर जो मैंने अब इससे थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो मैं आपके सामने रखता हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि डेंगू और मलेरिया ने मुल्क में वार क्या किए। मुनाफाखोर माफिया के पास अवाम को लूटने का एक और जरिया हाथ आ गया है। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी मुनाफाखोरी की वजह से वो खुशहाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी न किसी तरह तो आपको ये पैसे कहीं ना कहीं निकालने पड़ जाते हैं और उसके लिए कोई अपना और या तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी कमाई जो है, जो हराम की कमाई है, जो मुनाफाखोरी की कमाई है, वो कहीं ना कहीं आपकी निकल जाती है। बुखार से तपते मरीज अपने प्यारों को तड़पता देखते और तीमारदार दवा के लिए परेशान हैं, जबकि विफाकी वजीर सेहत हों उनकी जानिब से एक और शोशा सामने आया है और ख़ास तौर पर इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। कादिर पटेल साहब ने एक नई मंतख लेकर आए हैं। वो एक जानिब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि दवाएं जो हैं वो मुनाफाखोर जो है उनको जखीरा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब मतलब इनके बताने की पोजीशन क्या है और इनका महकमा क्या है ये जरा आप गौर कीजिएगा। एक तरफ वो बताते हैं कि दवाएं जखीरा अंदोज जखीरा कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि दवाएं जो हैं वो ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं ताकि हमारे ऊपर जो दबाव है दवाओं की कीमतों में इजाफा करने का, उस दबाव का कोई ना कोई जवाब सामने आ सके। वो वजीर सेहत हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो इस जानिब लगा रहे हैं कि आवाम को अवेयर करने के लिए, आवाम को बताने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप वजीर सेहत हैं, उसके बावजूद भी जखीरा अंदोज जो हैं वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उस सूबे के और उस आवाम, उस मुल्क की आवाम जो इस वक्त डेंगू, सैलाब, मलेरिया और पता नहीं कौन सी गैस्ट्रो वगैरह हैजा इन सब की वबाओं को झेल रही है। उसके बाद ये आपकी बातें सुने, आपको अमल करना चाहिए। इन जखीरा अंदोजों को बजाय गिरफ्तार करने के और जो ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं उनका कला खमा करने के बजाय आप इनके बारे में बता रहे हैं आवाम को कि इनसे होशियार रहें। 20 रुपए की दवा अगर 60 रुपए में मिल रही है तो आपकी नाअहली है, क्योंकि आप वजीर सेहत हैं। आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सके कि दवाएं ब्लैक में कैसे मिल रही हैं, और अगर मिल भी रही हैं तो किस तरह मिल रही हैं आपको नहीं पता। आप हुकूमत के अंदर हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो बोलते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें मौका नहीं मिला। अभी आपके पास पूरी अथॉरिटी है लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं करेंगे तो आप आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह के अजाब के अंदर मुब्तला होंगे, क्योंकि ये मासूम लोग, जो लोग हैजे और गैस्ट्रो और डेंगू के बुखार के अंदर मुब्तला हैं, अगर वो मर रहे हैं या किसी किस्म की परेशानी उठा रहे हैं, उनके तीमारदार और वो खुद, तो वो उनकी बद्दुआओं के जिम्मेदार आप होंगे और आपको आने वाले दिनों के अंदर इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। यकीनन आप आवाम की बातों से तो बच जाएंगे, हर तरह से आप बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसकी पकड़ में आप जरूर आएंगे।